नमस्कार। हाथ में नौकरी का योग है या व्यवसाय का? अनेक यूट्यूबर्स ऐसी रील्स बनाते हैं जिन्हें आप बड़े जिज्ञासा के साथ देखते हैं। उनके व्यू तो बढ़ जाते हैं लेकिन आपका ज्ञान नहीं बढ़ता है, संतोष नहीं होता है। युवा राष्ट्र का भविष्य है, इसलिए हमने ये विचार किया कि युवाओं को इस विषय में जागरूक किया जाए। दूसरा, उन्हें लक्ष्य के हिसाब से मेहनत करने की प्रेरणा दी जाए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल नौकरी ढूंढना नहीं है, लेकिन आपको खुद को तैयार करने में, लक्ष्य निर्धारित करने में, अपनी योग्यता का सही आकलन करने में ये बहुत मददगार होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत होती है मेहनत की, जो कि सभी करते हैं, लेकिन कब तक करें, इसके लिए ज़रूरत होती है मोटिवेशन की, ताकि धैर्य जवाब न दे। इसके बाद नंबर आता है कंसिस्टेंसी का, यानी निरंतरता, निरंतर प्रयास। अगर आप टाइम मैनेजमेंट ठीक कर लें, शेड्यूल बनाकर निर्धारित समय पर सोएं, जागें, पढ़ें, खेलें, खाएं, तो 50% काम हो जाता है। बचा हुआ 50% कैसे होगा, इसे जानने के लिए आइए हाथ देखते हैं। हाथ पूरा आपके सामने है और हाथ का एक अनुपात होना चाहिए। हाथ के अनुपात में जो मुख्य चीज़ें हैं वो अंगूठा, उंगलियां और हाथ का आकार। हाथ के आकार को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला वर्गाकार और दूसरा आयताकार। अगर हम हथेली को 4 रेखाओं से बराबर वर्ग बनाएं, तो अगर वर्ग बन जाता है तो हाथ वर्गाकार है, और अगर हथेली में आयत बन जाता है तो आयताकार है। अब आयताकार हाथ के बारे में हम समझ लें। आयताकार हाथ होता है बुद्धि का, विवेक का। ऐसे लोग मानसिक कार्य ज़्यादा करते हैं, लेखन का कार्य ज़्यादा करते हैं, सलाह देने का कार्य ज़्यादा करते हैं। वर्गाकार हाथ वाले मार्केटिंग, भागदौड़, व्यवसाय और एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा सफल होते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, हर चीज़ का एक अनुपात हाथ में होना चाहिए, और अनुपात चाहे अंगूठे का हो चाहे उंगलियों का हो, ये प्रकृति ने दिया हुआ है। सबसे बड़ी उंगली मध्यमा उंगली होती है, उसके बाद तर्जनी और अनामिका लगभग बराबर होती हैं। अगर इनमें से कोई बड़ी होगी तो उसका एक निश्चित प्रभाव होगा, जो मैं बात करूंगा। सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा होती है। तो इस संतुलन को ऐसे समझें जैसे किसी की शरीर में एक अनुपात है, कान है, आंख है, दांत हैं, इन सब चीजों का एक अनुपात है, एक साइज है, और उसी साइज में, उसी अनुपात में हाथ का होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं अंगूठा कैसा है। अंगूठे का जो प्रथम पर्व है, इसको हम इच्छा शक्ति कहते हैं, विल पावर। और विल पावर अगर अच्छी है, यानी प्रथम पर्व लंबा है, तो ऐसा व्यक्ति अपने कार्य में टिकता है, टिकाऊ होता है। दूसरा तर्क शक्ति है। तर्क का मतलब होता है अपनी बात को प्रूव कर सकता है, अपनी बात को मना सकता है, अपनी बात के पक्ष में तर्क दे सकता है। तीसरा है प्रेम, यानी किस तरह से मना सकता है, परसुएट कर सकता है। तो ये 3 शक्तियां तो हमारे अंगूठे में ही हैं। और अंगूठा अगर बलवान है, मजबूत है, बहुत पतला नहीं है, बहुत छोटा नहीं है,
खासकर जो प्रथम पर्व है अंगूठे का, विल पावर, ये छोटा नहीं है, तो आपका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है और जीवन में आप बहुत कुछ करने वाले हैं। तो इसी हौसले के साथ हम आगे बढ़ते हैं तर्जनी उंगली की ओर। तर्जनी उंगली का भी एक अनुपात है। इस अनुपात में सबसे पहले बृहस्पति पर्वत है ये, इसलिए बृहस्पति की उंगली भी कहते हैं। ये शनि पर्वत है, इसलिए इसको शनि की उंगली कहते हैं। यहाँ पर सूर्य का पर्वत है, इसलिए इसे सूर्य की उंगली कहते हैं। यहाँ पे बुध पर्वत है, इसे बुध की उंगली कहते हैं। अब बृहस्पति अगर संतुलित है, अब संतुलित का मतलब बहुत उठा हुआ नहीं है और बहुत दबा हुआ नहीं है। अगर बहुत उठा हुआ होगा तो अहंकार देगा, बहुत दबा हुआ होगा तो आत्मविश्वास की कमी देगा। पर्वतों के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले उंगलियों की बात कर लेते हैं। और उंगलियों में पहला जो है ज्ञान, अगर ये संतुलित है तो ज्ञान देगा, ज्ञान आएगा आपको, ज्ञान में आपकी रुचि रहेगी। जब आप ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो कहीं ना कहीं नौकरी में चले जाएंगे, नेतृत्व करेंगे। ज्ञान के बाद नेतृत्व का अवसर मिलेगा, समाज में, किसी सरकारी विभाग में, किसी कंपनी में नेतृत्व का अवसर मिलेगा आपको। ज्ञान और नेतृत्व में अगर आपने संतुलन रखा तो आपकी जॉब बहुत अच्छी चलेगी, आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन जैसे ये असंतुलित होगा, और ये संभावना हमेशा रहेगी, अगर ज्ञान नेतृत्व में बदल जाता है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो अहंकार की संभावना बढ़ेगी। लास्ट में ये अहंकार और पतन की ओर ले जाएगा। तो मैं कह रहा था ना कि दोनों उंगलियों की लंबाई लगभग बराबर होती है। अगर इससे ज्यादा लंबी ये उंगली है, अनामिका से ज्यादा तर्जनी लंबी है, तो ऐसे में अहंकार आएगा, अहंकार पतन करेगा और कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे नेतृत्व का जो अवसर मिला है वो चला जाएगा। इतना सीधा और साफ सिद्धांत हैं पामिस्ट्री के, लेकिन अगर लोगों को समझाना है तो बेस समझाना होगा, शुरू से समझाना होगा। और मैं एक तरफ से आपको समझाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये ज्ञान लगातार चलेगा। और उसके बाद आपको मौका भी मिलेगा अपना हाथ दिखाने का। लेकिन उससे पहले आपको समझना है कि आप कौन हैं, आपका भविष्य कैसा है और आप किस तरह की क्षमताओं को लेकर पैदा हुए हैं। अगर ठीक ढंग से आप अपनी क्षमताओं को समझ लें तो जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ इतना पता चल जाए कि आपके डूज एंड डोंट्स क्या हैं, तो आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत से लोग जीवन में वो काम करते रहते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। अगर कोई जीवन में केवल इतना बता दे कि आपको ये करना है और ये नहीं करना है, तो जो नहीं करना है वो लिस्ट सीधी डिलीट हो जाए, और करने वाले काम करने के लिए जीवन बहुत छोटा है। जिंदगी भर एक्सपेरिमेंट नहीं किए जा सकते, सबकी सलाह नहीं सुनी जा सकती। इसलिए भगवान ने आपके हाथ में रेखाएं दी हैं, चिन्ह बनाए हैं कि आपको कौन से कर्म करना है। हाथ कर्म का प्रतीक है और आपको कौन से कर्म करना है ये आपके सामने लिखकर मैं बता रहा हूं। और इसे भी वही समझ पाएंगे, वही सुन पाएंगे, वही टिके रह पाएंगे इस वीडियो में जिनका अच्छा समय आने वाला है। अन्यथा आपके बुरे ग्रह आपको स्क्रॉल कराते चले जाएंगे, मीलों आप स्क्रॉल करते चले जाएंगे, भटकते चले जाएंगे, और जिंदगी को भी स्क्रॉल ही तो कर रहे हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बड़ी जानकारी लेकर मैं आया हूँ, लंबे समय बाद आया हूँ, तैयारी करके आया हूँ, इसे आपको अच्छी तरह समझना है। और कल इसी समय इसी जगह आपको फिर आना है आगे पढ़ने के लिए। इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।